अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज हम जिस फल के बारे में सदका जारिया के तौर पे वीडियो बना रहे हैं वो है जापानी फल। आज ज़रा इस पुरअसरार फल की छानबीन करते हैं। इसे उर्दू में जापानी फल कहते हैं या अमलोग कहते हैं और अंग्रेज़ी में परसिमन। दरअसल ये जापानी नहीं बल्कि चीनी फल है जो 2000 साल पहले चीन में दरियाफ्त हुआ और इसके चर्चे जापान और कोरिया में फैले, फिर वहां से यूरोप और फिर अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि अमेरिका में पहले से ही इसकी एक नस्ल दरियाफ्त हो चुकी है। पाकिस्तान में चूंकि पिछली कुछ दहाइयों से ये देखा जा रहा है जो कि दरअसल जापान से मंगवाया गया था, इसलिए इसे जापानी फल की पहचान मिल गई। इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार चीन में होती है जो कि कुल दुनिया की पैदावार का 70% है। परसिमन का मतलब है खुश्क फल। ये फल अक्सर मुकम्मल पका हुआ ना खाया जाए तो गला पकड़ लेता है। असल में ऐसा इसमें मौजूद एक केमिकल टार्ट्रिक एसिड की वजह से होता है और ये नुकसानदेह है। बस इसको पकने के बाद खाएं। कच्चे फल को पकने या नरम करने के लिए इसे चावलों या भूरे बैग या अखबार वगैरह में ढांक कर रखते हैं और कुछ दिनों बाद देखें। असल में फलों से एक गैस निकलती है जो फल को ताज़ा रखती है और पकाती है। इसे एलिथीन कहते हैं। चावलों के अंदर कच्चा फल दबाने से ये गैस अंदर ही कैद हो जाती है और फल पक जाता है। ये एथिलीन गैस सेब के फल में भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे सेब के साथ खाने से भी ये पक कर बिल्कुल नरम हो जाएगा और इंतहाई मजेदार जायका देगा। या इसको बस कुछ दिन छोड़ते ये खुद ही नरम हो जाएगा तो फिर खाएं। इसे धूप में सुखाकर डिहाइड्रेट सौगी की तरह भी खाया जाता है। वो तरीका भी बहुत मज़ेदार है। इस फल के क्या फ़ायदे हैं देखते हैं इस वीडियो में। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि आँखों की सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ होने वाली नज़र की कमज़ोरी से भी बचाता है। विटामिन ए आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बेहतर करके कई किस्म के कैंसर और जल्दी बीमारियों से मजबूत रखता है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो पेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये कब्ज़ को दूर करके निज़ाम हज़ाम को बेहतर करता है। बल्कि यही नहीं, फाइबर शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करके दिल को मजबूत करता है। ये मोटापा दूर करने में भी बेहतरीन है और भूख खत्म करता है। चीन जापान वगैरह में इसके बने बिस्किट मिलते हैं जिनके खाने से भूख का एहसास दूर हो जाता है। इसमें टैटीन बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये एक केमिकल चीज़ है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखती है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल को नॉर्मल करके जिल्द को बेहतर बनाती है और कैंसर से बचाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होने की वजह से ये जोड़ों के दर्द को कम करती है। बहुत सारे कैंसर और डिप्रेशन से बचाती है। इसमें फ्लेवर्ड टूरेज जिस्म को जहरीले मादों से महफूज रखते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा जिस्म विटामिन ए बनाकर आंखों और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसके पत्तों की चाय बनाई जाती है। इसके पत्ते खुश्क हों या सब्ज, इसके पत्तों को कहवा भी अमरूद के पत्तों की तरह शफा बख्श है। इसके पत्तों में विटामिन सी, फाइबर, अम्यून एसिड, मैग्नीशियम और टेटनस होता है जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करता है। कैंसर, दिल की बीमारियों और जिनकी अमराज से बचाता है। क्या इसे पाकिस्तान में उगाया जा सकता है? जी बिल्कुल उगाया जा सकता है, बल्कि इसका उगाना और देखभाल इंतहाई आसान है। वो तो ज़्यादा मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मसला ये है
कि इसका एक पौधा नहीं बल्कि 2 पौधे लगाने पड़ते हैं। एक पौधा नर और एक मादा होगा, मतलब एक पे नर फूल और एक पे मादा फूल लगेंगे, जिनकी क्रॉस पोलिनेशन होगी और फल बनेगा। ये एक ही पौधा काफी है जिस पर नर और मादा दोनों फूल लगते हैं और पोलिनेशन भी आसान हो जाती है और फल बनता है। पोलिनेशन का आसान मतलब है दरख्त के फूल का फल और बीज में तब्दील होना। ये कलमकारी और बीज दोनों तरीकों से उगाया जा सकता है। ये हल्की ठंड वाले इलाकों में ज़्यादा मौसर तरीके से उगता है। धूप इसे पसंद है और खड़े पानी में ये खड़ा नहीं रह सकता। अलबत्ता थोड़ा ज़्यादा ज़मीन भी कुछ अर्सा बर्दाश्त कर लेता है। इसकी जड़ बहुत लंबी होती है, इसलिए जब आप कलमकारी करें या बीज से बने हुए नन्हे पौधे को एक बड़ी जगह मुंतकिल करें तो थोड़ा गहरा गड्ढा खोदें और अतराफ को भी चौड़ाई से खुला कर दें। एक कॉपी फनल की तरह दरमियान में फर्टिलाइज वगैरह डालकर कलम या पौधे को बीज में रखकर अतराफ से मिट्टी डालकर बंद कर दें। आमतौर पर बीजों से उगने वाले पौधे को फल देने में 3 साल लग जाते हैं और कलमकारी से 1 साल में ही नतीजा सामने आना शुरू हो जाता है। इस पौधे को आप बाकायदगी से पानी देते रहें, लेकिन पानी खड़ा बिल्कुल ना होने दें और इस बात की तसल्ली करें कि इसे बाकायदा धूप मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में सर्दियों में फल देता है। दरख्तों की खराब टहनियों, पत्तों वगैरह को बाकायदा काटते रहिए ताकि पौधा बेहतर उगे। ये 10 से 20 फीट तक या इससे भी ज़्यादा उग सकता है। इसके दरख्त की छाल कीकर के दरख्त की तरह मोटी होती है और इसकी लकड़ी भूरी और अंदर से काली होती है। इसकी लकड़ पॉलिश करने पर एक खास चमक रखती है, इसलिए इससे फैंसी फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और खेलों से बहुत सारे सामान मसलन कमान साजी, स्नूकर की छड़ी, मौसीकी के मुख्तलिफ ढोल की छड़ी, गोल्फ की छड़ी वगैरह बनाए जाते हैं। चीन का एक इलाका इसके दरख्तों का मरकज है, जहां अक्टूबर में इस फल के पत्ते झड़ जाते हैं और हर तरफ पीले पीले फल नजर आते हैं। यहाँ के बाशिंदे इस फल की कटाई चुनाई धूमधाम से मनाते हैं। जापानी फल बिलाशुबा एक उम्दा सेहत बख्श गज़ा है। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पर उठाए शहर बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते इसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसल कर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा आदमी अपनी इसी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाले एक और राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी, आपको मालूम है तो रुके क्यों नहीं? बूढ़ा, बेटा, जो चीज गिर कर टूट गई इसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज मैं अगर रुक जाता, टोकरा जमीन पर रखता, इस टूटी हुई चीज को जो अब जुड़ नहीं सकती को उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी खराब करता। टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता और शहर में जो कारोबार करना था अफसोस और तासुफ के बायस वो भी खराब करता। बेटा, मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया। हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां, कुछ गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मशक्कत बढ़ा देते हैं,
आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत ख़त्म कर डालते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।